नमस्कार दोस्तों, प्रिय टीजीटी संस्कृत अध्येताओं का हम अपने चैनल हिंदी बाय सुशील तिवारी सर पर मैं सुशील कुमार तिवारी आपका हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूँ। टीजीटी परीक्षा के निकट होने के कारण हमें सजग और अबाध गति से आगे बढ़ना और विषय पर ध्यान देना अत्यावश्यक हो गया है। इसलिए हम आज से टीजीटी संस्कृत पाठ्यक्रम में सम्मिलित महाकवि भारवकृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यदि हमारा वीडियो आप विद्वज्जनों के लिए लाभकारी व ज्ञानवर्धक हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें ताकि और संस्कृत अध्येता इसके द्वारा लाभान्वित हो सकें। तो शुरुआत करते हैं श्लोक वाचन से। श्रियः कुरुणाम् धीपस्य पालिनी प्रजासु वृत्तिं यं युङ्क्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत बने बने चरः युधिष्ठिरं द्वैत बने बने चरः। तो इसमें श्रेय शब्द का अर्थ होता है राज समृद्धि या राजलक्ष्मी को। श्रयति पुरुषम इत श्री, अर्थात जो पुरुष का आश्रय ले या पुरुष को आधार के रूप में स्वीकार करे वही श्री है। यहाँ इसका तात्पर्य दुर्योधन के राज वैभव से है। कुरुणाम अधिपस्य, कुरुणाम का मतलब होता है कुरु प्रदेश के या कुरु जनपद के, जो महाभारत काल में हरियाणा से लेकर मेरठ जनपद तक फैला हुआ था। अधिपस्य, अधिपस्य अर्थात स्वामी या अधीश्वर की। पालिनीम, पालिनीम अर्थात पालन करने वाली को, अर्थात प्रजा विषयक पालन करने को, योगक्षेम प्रदान करने वाली वृत्ति को, जिसके द्वारा किसी का पालन किया जाए या किसी को संरक्षण प्रदान किया जाए उसे पालन कहते हैं। प्रजासु, प्रजासु का तात्पर्य है प्रजा विषयक। प्रकर्षेण जायन्ते इत प्रजा, अर्थात प्रजाओं के विषय में। वृत्तिम, वृत्तिम का मतलब व्यापार अर्थात व्यवहार को। वर्त्यते अग्रेसरी क्रियते अनया इति, अर्थात जिसके द्वारा किसी भाव को कार्यान्वित किया जाए या चरितार्थ किया जाए वह वृत्ति है। यम युक्त, यम युक्त, यम का अर्थ होता है जिस वनेचर को या जिस किरात को। अयुक्त का मतलब होता है नियुक्त किया गया था। वेदितुम, वेदितुम अर्थात परिज्ञातुम, जानने के लिए या समझने के लिए। सा, वह वनेचर, सा का अर्थ वह वनेचर। वर्णिलिंगी, वर्णिलिंगी अर्थात बटु वेशधारी या ब्रह्मचारी वेशधारी। वर्ण का अर्थ है प्रशस्ति व लिंग का अर्थ है चिन्ह। प्रशस्ति अर्थात जिसमें काम विकारों का अभाव हो। यह वर्ण या प्रशस्ति जिसके पास हो उसी को वर्णी कहते हैं। जैसे गुण से युक्त को गुणी कहते हैं, उसी प्रकार से वर्ण से युक्त व्यक्ति को जो है वर्णी कहते हैं। आचार्य मनु ने 8 प्रकार के मैथुन कहे हैं। स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्य भाषणं संकल्पोऽध्यवसायस्य क्रियानिवृत्तिरेव च, अर्थात स्मरण, श्रवण, कीर्तन, प्रेक्षण, केली, श्रृंगार, गुह्य भाषण और स्पर्श। जो स्मरण
होता है वह किसी सुंदर स्त्री के रूप, हाव भाव, कटाक्ष आदि का, अश्लील चित्र का आदि का जो है स्मरण करना जो है उसको स्मरण के अंतर्गत आता है। श्रवण जैसे कामोद्दीपक गानों, श्रृंगार रस का पद्यात्मक वर्णन सुनना, स्त्रियों के रूप, लावण्य और अंग वर्णन सुनना श्रवण के अंतर्गत आता है। कीर्तन अश्लील बातों का कथन, श्रृंगार वर्णन, श्रृंगार की प्रशंसा आदि कीर्तन रूप में आते हैं। प्रेक्षण स्त्रियों के रूप, लावण्य, अंगों की रचना देखना, नाटक, सिनेमा देखना आदि जो है प्रेक्षण के अंतर्गत आते हैं। और केली मैथुन के अंतर्गत केली अर्थात कुलेल, हंसी मजाक स्त्रियों से करना, नाचना गाना, जल विहार आदि केली के अंतर्गत आता है। श्रृंगार स्वयं को सुंदर दिखलाने के लिए बाल संवारना, कंघी करना, शरीर को वस्त्राभूषण से सजाना आदि श्रृंगार के अंतर्गत आता है। गुह्य भाषण स्त्रियों के साथ एकांत में अश्लील बातें करना, उनके श्रृंगार की प्रशंसा करना आदि गुह्य भाषण के अंतर्गत आता है। स्पर्श काम बुद्धि से किसी स्त्री या बालक को छूना, आलिंगन करना आदि स्पर्श के अंतर्गत आता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग हैं उनको इन सब से जो है दूर रहना चाहिए। तो यही अष्टविधि मैथुन का अभाव जिसमें है, अर्थात इस प्रशस्त से युक्त व्यक्ति को जो है वर्णी या ब्रह्मचारी कहा जाता है। उस ब्रह्मचारी के लिंग अर्थात चिन्ह, वेशभूषा से युक्त व्यक्ति को वर्णलिंगी कहा जाता है। यहाँ पर वर्णलिंगी वनेचर को कहा गया है, जो युधिष्ठिर के गुप्तचर के रूप में हस्तिनापुर जाता है। इस वेश में वह हस्तिनापुर में बिना रोक टोक घूम सकता है। वह दुर्योधन विषयक संपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता है। विदितः विदितम वेदनम अस्य अस्तीति विदितः, अर्थात जिसे जानने योग्य बातें ज्ञात हो गई हैं उसे विदितः कहा जाता है। और समाययौ, समाययौ का मतलब आ गया, लौट आया, अर्थात युधिष्ठिर के पास लौट आया। युधिष्ठिरम, युधिष्ठिरम अर्थात युधि संग्रामे स्थिरः इति युधिष्ठिरः, जो युद्ध क्षेत्र में निडर होकर स्थिर हो, ऐसे युधिष्ठिर के समय द्वैत बने। द्वि अर्थात शोक व मोह, इति अर्थात विलीन हो गए हैं, अर्थात जहाँ पर शोक और मोह दोनों चले गए हों उसे द्वीत कहते हैं। उस द्वीत नामक वन में यहीं पर जो है पांडव द्रौपदी संग निवास करते हैं। वनेचरः, वनेचरत इत वनेचरः, वन में विचरण करने वाला। इसका अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं कि कुरु देश के स्वामी दुर्योधन को राजलक्ष्मी का पालन करने वाले प्रजा के प्रति व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसकी नियुक्ति की थी, ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला वह किरात दुर्योधन के प्रजा विषयक वृत्तांत को जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। इसका भाव यह है कि दुर्योधन से जुए में हार कर पांडव द्वैत वन में रहने लगे थे। दुर्योधन किस प्रकार राज्य का प्रशासन कर रहा है, उसका प्रजा के प्रति किस प्रकार का व्यवहार है, प्रजा उससे संतुष्ट है या असंतुष्ट है, वनवास की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी वह राज्य को वापस करेगा या नहीं, आदि बातों को जानने के लिए युधिष्ठिर ने एक किरात को गुप्तचर के रूप में नियुक्त किया था। वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करके हस्तिनापुर गया और वहाँ के संपूर्ण वृत्तांत को जानकर लौटकर युधिष्ठिर के पास आ गया है। अब जो है हम किरातार्जुनीयम शब्द पर चर्चा करेंगे। जो किरातार्जुनीयम
शब्द है, इसमें जो है किरातार्जुन में छा प्रत्यय लगा हुआ है। तो किरातार्जुन में द्वंद्व समास भी है, जिसका विग्रह किरातस्य अर्जुनस्य इति किरातार्जुनो। तौ अधिकृत्य कृते ग्रंथे के अर्थ में जो है यहाँ पर छ प्रत्यय हुआ है। पाणिनि के अनुसार शिशुक्रंद, यमशभ, द्वंद्व समास इंद्रजननादिगण के शब्दों में ग्रंथ प्रणयन के संदर्भ में छ प्रत्यय लगता है तथा आयने ईनीय फठक खछक घाम प्रत्ययादि नाम सूत्र से छा को बाद में ई आदेश हो जाता है, अर्थात किरातार्जुन धन छा और धन ई, तो शब्द बनता है किरातार्जुनीय। लेकिन ग्रंथवाची शब्द सदैव नपुंसक लिंग में होते हैं, इसलिए शब्द प्राप्त होता है किरातार्जुनीयम। यहाँ पर नायक अर्जुन और प्रतिनायक शिव के नाम पर महाकाव्य का नाम किरातार्जुनीयम पड़ा। अब हम जो है पदों की प्रकृत प्रत्यय पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वह है हमारा श्रिय। श्रिय जो शब्द है यह षष्ठी का एक वचन है। यहाँ पर जो है श्रृंग सेवायाम धातु से कर्ता अर्थ में क्विप प्रत्यय लगा है। कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र से श्रीकर श्री शब्द बना है। शब्द में कर्म अर्थ में षष्ठी विभक्त होकर षष्ठी एक वचन में श्रिय शब्द बना है। दूसरा शब्द है कुरुणाम। कुरुणाम अर्थात कुरु शब्द में अण प्रत्यय तस्य निवासा सूत्र से आया, किंतु जनपदे लुप सूत्र कहता है कि यदि निवास क्षेत्र जनपद अर्थ में हो तो अण प्रत्यय का लोप हो जाता है, किंतु लूपी युक्तवद व्यक्तिवचने के अनुसार अण का लोप हो जाने पर भी उससे सिद्ध पद का लिंग और वचन प्रकृतिवत ही रहता है। इसलिए संबंध में षष्ठी होकर कुरुणाम यह बहुवचनांत रूप बना रहता है, अर्थात जो कुरुणाम शब्द है यह षष्ठी का बहुवचन है और जनपदवाची शब्द सदैव बहुवचन में ही होते हैं। उसके बाद अधिपस्य। अधिपस्य भी जो है षष्ठी का एक वचन है। यह शब्द अधि उपसर्ग पूर्वक पा धातु से आतश्चोपसर्गे सूत्र द्वारा कर्ता अर्थ में का प्रत्यय और षष्ठी से सूत्र से अधिपस्य शब्द षष्ठी एक वचन का रूप बना। अगला शब्द है पालनीम। पालनीम जो है पाल रक्षणे धातु से करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय और स्त्रीलिंग में ईप प्रत्यय लगाने पर द्वितीया एक वचन में पालनीम शब्द बनता है। पाल्यते अनया इति पालनीम, ताम पालनीम। इसमें जो है तृतीया तत्पुरुष समास है। अगला शब्द है प्रजासु। प्रजासु जो है सप्तमी का बहुवचन है। प्र उपसर्ग पूर्वक जन जनने धातु के अर्थ में उपसर्गे च संज्ञायाम सूत्र द्वारा कर्तरि डा प्रत्यय तथा स्त्रीलिंग का टा प्रत्यय लगकर अधिकरण अर्थ में सप्तमी बहुवचन में प्रजास्वरूप बना हुआ है। वृत्तिम। वृत्तिम जो है द्वितीया का एक वचन है। वृत्त धातु से करण अर्थ में तीन प्रत्यय लगाकर द्वितीया एक वचन वृत्तिम रूप बनता है। यम। यम यत सर्वनाम से पुल्लिंग में द्वितीया के एक वचन में यम शब्द बनता है। आयुक्त। अयुक्त। अयुक्त अर्थात रुधादिगणी युज धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है। यह आत्मने पद का रूप है। वेदितुम। वेदितुम शब्द जो है विद ज्ञाने धातु में भाव अर्थ में तुमुन प्रत्यय
लगाकर जो है बनता है। सा अर्थात बनेचर से संबंधित शब्द है। वह जो है बनेचर अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वर्णलिंगी अर्थात वर्ण शब्द से वर्णात ब्रह्मचारिणी सूत्र द्वारा इन प्रत्यय लगकर वर्णी शब्द का लिंग शब्द के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास वर्णिनः लिंगम चिन्हम अस्य अस्ति स वर्णलिंग। फिर वर्णलिंग में इन प्रत्यय लगकर वर्णलिंगिन शब्द बनता है, जिसका प्रथमा एक वचन में रूप जो है वर्णलिंगी होता है। विदितः अर्थात विदितः वृत्तान्तः येन सह उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि समास है। यहाँ विद धातु में भावे नपुंसके सूत्र से ता प्रत्यय लगकर विदित शब्द बना है। फिर अर्षादि गणीय शब्दों में समानता के कारण अर्ष आदि भ्योच सूत्र से अच प्रत्यय होकर के जो है बना हुआ है, अर्थात विद धातु में भावेता और अच प्रत्यय जोड़कर जो है विदितः शब्द बना हुआ है। समाययौ सम और आंग उपसर्ग पूर्वक या धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। युधिष्ठिरम युधि संग्रामे स्थिरः इति युधिष्ठिरः तम। यहाँ पर सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास है। हलंतात सप्तम्याः अलुक सूत्र से सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं हुआ तथा गवि युधिभ्याम स्थिरः सूत्र से स्थिर के सकार को सत्व हो गया है। और द्वैत बने यह जो है सप्तमी का एक वचन है। द्वैतंच तद बनंच इति द्वैत बनम कर्मधारय समास है। यहाँ पर प्रज्ञादित्वात् स्वार्थे अण प्रत्यय हुआ है। अगला शब्द है बनेचरः बनेचरति अर्थ में चरेष्टः सूत्र से टा प्रत्यय बने धन चर धन टा बनेचर तत्पुरुषे कृति बहुलम सूत्र से बने अंश में सप्तमी का अलुक होगा, अर्थात सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं होगा। सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास है यहाँ पर। और यहाँ पर जो छंद प्रयुक्त हुआ है, महाकवि भारव ने महाकाव्य किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में प्रथम 44 श्लोकों तक जो है वंशज छंद का प्रयोग किया है। 45वें श्लोक में जो है पुष्पिताग्रा छंद है और 46वें श्लोक में जो है माल्य छंद का प्रयोग किया है। तो वंशस्थ जो छंद है उसका लक्षण है कि जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण और रगण आता है उसे वंशज छंद कहते हैं। और यहाँ पर जो है अलंकार वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। मम्मट ने बने बनेचर हमें जो है लाटानुप्रासी माना है। गुण जो है प्रसाद है, रीति जो है बदर भी है। और यहाँ पर जो है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। तो ग्रंथों की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथ के प्रारंभ में, मध्य में व अंत में मंगलाचरण करने की परंपरा है, जो 3 प्रकार का होता है। एक आशीर्वादात्मक, दूसरा नमस्कारात्मक और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक। तो यह शास्त्रकार की इच्छा पर होता है कि वह किस प्रकार का मंगलाचरण प्रयुक्त करे। महाकवि भारव ने परंपरा का निर्वहन करते हुए वस्तु निर्देशात्मक
मंगलाचरण का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर कथा वस्तु का निर्देश किया गया है और इस महाकाव्य की शुरुआत श्री शब्द से किया गया है, जो मंगल की सूचना देने वाला है। किंतु कुछ विद्वान श्रेय पद में श्री शब्द संयुक्ताक्षर होने के कारण इसका प्रयोग वर्जित माना है, क्योंकि वर्ण शुद्धि, गण शुद्धि आदि शुद्धियों का काव्य शास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए संयुक्ताक्षर श्री पद से इस श्लोक का आरंभ होना दोषपूर्ण है। इस पर आचार्य मल्लिनाथ ने स्पष्ट किया है कि देवतावाचक होने के कारण संयुक्ताक्षर श्री शब्द यहाँ दोषपूर्ण नहीं है, इसलिए यह शुद्ध है। तो इस प्रकार से महाकवि भारविकृति किरातार्जुनीयम के प्रथम श्लोक की व्याख्या समाप्त होती है। हम दूसरे श्लोक को लेकर अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।